पड़ाना जी, देवेंद्र अग्रवाल जी, मुकेश शर्मा जी, शिव आनंद जी, ओम प्रकाश फैसला जी, डीपी शर्मा जी, विनोद अग्रवाल जी, राजेंद्र मावी जी, एससी वर्मा जी, उमेश भाटी जी, करण गोयल जी, सुनील गोयल जी, हमारे राहुल भाई हमारे मंत्री विपुल गोयल जी के भतीजे हैं, राहुल पारस जी, सतपाल दायबा जी, वो तो चले गए ना, बाबा राम केवल जी, सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सम्मानित मंच, हमारे जो सभी यहाँ हमारे रेजिडेंट्स और मातृशक्ति, अभी जैसा कि अभी मुझसे पूर्व हमारे गौरव गौतम जी ने बताया, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है विकसित भारत। हमारे देश को जो गौरव जो पहले था सोने की चिड़िया जो हमें कहा जाता था, 2047 तक विकसित भारत करने के लिए जो एक पीड़ा उठाया है, उसके लिए हमें युवाओं की जरूरत है। युवा आगे बढ़ेंगे, युवा आगे आएंगे तो उनका सबसे बड़ा ज्यादा सहयोग, सबसे बड़ा हाथ रहेगा भारत को विकसित करने के लिए। तो इसीलिए अभी हमने जो हमारे नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा हमने जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार अपने दिए हैं, युवा हैं। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, हम 1 लाख ऐसे युवा को आगे लाएंगे जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होगा। तो उसी की तर्ज पर हमने अपने ये जो उम्मीदवार है ज्यादातर युवाओं को लेकर आए। अभी थोड़े समय पहले विधानसभा के चुनाव मेरे थे, इसी जगह मेरा सम्मान हुआ, एक कार्यक्रम का हुआ, सभा हुई। उस सभा में भी आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद मुझे वोट के रूप में मिला और यहाँ से दूसरी बार आपने इस भाई को, अपने इस साथी को, अपने इस बेटे को भारी बहुमत से, पहले से भी ज्यादा वोटों से जिताकर भेजा। और उसी ताकत पर, आपकी वोट की ताकत पर मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहां से फरीदाबाद लोकसभा से 3 मंत्री दिए। उसमें से आपका ये भाई भी, एक बेटा भी, एक साथी भी मंत्री बना। और आज फिर हमारे नगर निगम के चुनाव आए। ये भी एक छोटे विधायक का चुनाव होता है, ये श्री सरकार होती है ऊपर लोकसभा। लोकसभा में आपने चौधरी किशन पाल जी गुर्जर को यहां से जिताकर भेजा, 14 में भी, 19 में भी, 24 में भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फरीदाबाद लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2014 के चुनाव में भी तिगांव विधानसभा पहले नंबर पर आया। 2019 के चुनाव में भी तिगांव विधानसभा पूरी लोकसभा में पहले नंबर पर आया। 2024 में भी तिगांव विधानसभा लोकसभा की 9 की 9 विधानसभा में पहले नंबर पर आया। ये आपकी ताकत है, ये आपकी वोट की ताकत है जो तिगांव तीनों चुनाव में पहले नंबर पर आया। और रही बात अब नगर निगम के चुनाव में, आप लोगों को कई लोग बहका रहे हैं कि भाई हमने पार्टी ने खड़ा किया, हम पार्टी के आदमी हैं। पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता होता है। उसको टिकट ना मिले वो कभी पार्टी के खिलाफ नहीं जाता। टिकट मांगने का हक सबको है और उनको तो कई बार टिकट दी, कांग्रेस से भी लड़े, बीजेपी से भी लड़े, और अब नहीं मिले टिकट तो आजाद भी लड़ रहे हैं। मतलब उनको सत्ता चाहिए, उनको पार्टी से कुछ मतलब नहीं है, विकास से कुछ मतलब नहीं है। आपने 25 साल उनको दिए हैं, 5 बार यहाँ से पार्षद रहे, और अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी तो भी इस बच्चे के खिलाफ उम्मीदवारी ठोक दी। ये सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालची हैं, उनको सत्ता चाहिए। पर आप लोग समझदार, बुद्धिजीवी लोग हैं। आपने जैसे लोकसभा में हमें जिताया, विधानसभा में भी हमें जिताया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर निगम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जीतेगी। आप सभी दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके विश्वास दिलाओ, जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी। तो इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार
हम इसको इसलिए कहते हैं कि लोकसभा, विधानसभा और नीचे नगर निगम, तीनों कड़ी जुड़ जाएगी तो जो विकास कार्य रुक गए थे, जो नहीं हो पाए, जो होने हैं, वो सबको हम मिलकर पूरा करेंगे। और दिल्ली के साथ लगता हुआ अगर सबसे पहला कोई वार्ड आता है तो हमारा ये 24 नंबर वार्ड आता है, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर से हम बिल्कुल टच है। और दिल्ली के चुनाव अभी कुछ समय पहले हुए, किस तरह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से हमें जिताकर भेजा। और अब नगर निगम के चुनाव में पिछली बार भी हमारी जो सरकार थी पूर्ण बहुमत से बनकर आई थी। विपक्ष के जो लोग हैं, कांग्रेस को तो उम्मीदवार तक भी नहीं मिले। 46 सीटें हमारी यहाँ पर आती हैं, उन्होंने खाली 38 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए, उनको उम्मीदवार तक नहीं मिले पूरे 46 के 46। 38 में से 2 तो सरेंडर कर गए पहले ही, और एक हमारा निर्विरोध चुनकर आ गया है। तो आप पार्टी जो अपने आप को दिल्ली में कहती कि दिल्ली हमारी है, उसने भी 18 उम्मीदवार को मिल पाए 46 में से। तो इसलिए आप लोगों से विनती है, अपील भी करता हूं, जैसे लोकसभा में आपने जिताकर चौधरी किशनपाल जी को भेजा, विधानसभा में अपने भाई को भेजा, इसी तरह से अपने इस बेटे को, इस भाई को, इस साथी को, अजय भड़ाना को भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजो। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, विपुल गोयल जी मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, साथी भी हैं, स्कूल में हम साथ पढ़े हैं। और ये डिपार्टमेंट, नगर निगम का डिपार्टमेंट भी उनकी मिनिस्ट्री में आता है, उनका डिपार्टमेंट है। कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी विकास की, फंड की। मैं आपको जैसे ही भाई हमारा जीत कर आता है, जो भी आपके काम रुके हुए, चाहे आपकी सीवर की बात थी, मैंने 3 बार विधानसभा में उठाया कि यहाँ के जो सीवर लाइन है बहुत पुरानी हो चुकी है और छोटी भी है, ओवरफ्लो होती रहती है। तो उसके लिए मुझे जल्दी बजट मिलेगा और जल्दी आपकी नई सीवर लाइन के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सीवर की लाइन यहाँ पे बदली जाए। और भी आपकी जो भी काम की, जो सड़कों की बात करूं या आपकी हमारे सराय के गांव की गलियों की बात करूं, काफी गलियां तो हमने पक्की भी करा दी है और सीवर लाइन भी सराय में कई जगह हमने डाली है। बिजली की बात करें, सब स्टेशन भी हमारा 37 के सामने सब स्टेशन बिजली का बनकर तैयार हो गया है। और भी जो भी आपकी मांगे हैं, जो भी आपकी वो है डिमांड है विकास के लिए, हम तीनों मंत्री जो आपने हरियाणा हमारे फरीदाबाद लोकसभा से जीत कर आए, तीनों आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जैसे अभी गौरव भाई ने बताया कि भी इस बॉर्डर पर मैं हूं और उस बॉर्डर पर गौरव है, तो किसी तरह की आपको कमी, फंड्स की, विकास की कोई दिक्कत नहीं होगी। विकास की झड़ी लगा देंगे और आपका पूरा समर्थन, विकास जो समर्थन हमें मिल रहा है, पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि भाई बहुत अच्छी बहुमत से, बहुत मार्जिन से जीतेगा। और उसी तरह से आपने परवीन बत्रा जोशी जो हमारी यहाँ से मेयर उम्मीदवार है, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले अगर कोई चुनाव जीत का अंतर, कोई रिकॉर्ड का अंतर था तो लखनऊ की मेयर का था। और आज जिस तरह से प्यार, समर्थन हमें मिल रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी परवीन बत्रा जोशी सबसे ज्यादा, हरियाणा की सबसे ज्यादा मार्जिन से, कोई रिकॉर्ड मत से अगर जीतेगी तो परवीन बत्रा जोशी जीतेगी। दोनों का निशान हमारे पहले नंबर पर अजय भड़ाना का भी और हमारे परवीन बत्रा जोशी का 2 वोट, और इस बार 2 वोट डलेगी, हम एक मेयर की, एक नगर निगम हमारे काउंसलर पार्षद की। तो दोनों वोटों पे कमल के निशान पर बटन दबाकर हमारी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है, यही अपील आपसे करने आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।